हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी पाठशाला। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि है 2021-22 का। और हम इसको पूरा सॉल्व कराया हुआ आपको क्वेश्चन पेपर है। आप सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना जो तैयारी है उसको करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो सेक्शन 1 के क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सेरिब्रम। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और इसको पढ़ते जाइए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमिटोजेनेसिस का मीन्स क्या होता है वो आपको दिया हुआ है। और आप लोगों को इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, क्या रोल है उसका, उसके बारे में हम इसको बताना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए सारे क्वेश्चंस का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव द फंक्शन ऑफ सेरिबुलम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का डायग्राम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन टिडल वॉल्यूम। टिडल वॉल्यूम क्या होता है। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ किडनी। किडनी का बेल लेवल डायग्राम है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में बना के अच्छे से रख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा की फंक्शन क्या क्या है आपको दिए हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमें क्या है एक्सप्लेन में डिटेल करना है, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना है सॉरी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भैया नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसके मेन 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। अब हैं क्या है फंक्शंस हैं इसके। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके फंक्शंस जो है वो कौन कौन से फंक्शंस हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जैसे हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, यूरिनेशन, ठीक है, पोपेल एंड स्वेटिंग। जो हमारी क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला जो है इसमें हाउ इट इज़ वर्क। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है, क्या सिग्नल ऑफ ब्रेन देता है, फीडबैक ऑफ ऑर्गन्स से लेता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। ठीक है, डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा और इसमें हम स्ट्रक्चर में दिए हुए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ओरिजिन उसका पाथवे, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसका भी फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी फंक्शंस हैं, उसके काम क्या हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, जैसे उसमें हार्ट आता है, लंग्स आते हैं, आइज आती है, ब्लड वेसल्स आते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है और एडिनल ग्लैंड आती है। ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है हार्ट्स आते हैं, लंग्स आते हैं, आइस आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं। तो इनके काम अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें क्या करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इंक्रीज द हार्ट रेट को बढ़ाता है। और पैरासिम्पैथिक में डिक्रीज द हार्ट रेट एंड प्रमोशन टू रिलैक्सेशन। तो उसकी क्या है काम दोनों के अलग अलग हैं। तो आप लोगों को इसको दोनों को डिफरेंस आप लोग अगर इसकी में अगर आपसे पूछ ले बाद में कि इनके फंक्शंस में डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक में अगर डिफरेंस बताएं तो आप डिफरेंस में भी ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं।
ठीक है। डिटेल इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गन्स, अगर इस चीज़ को आपको डिटेल में और पढ़ना है तो दिया हुआ है आप लोगों के लिए। हार्ट क्या करता है, लंग्स क्या करते हैं, आइस क्या करते हैं, आप इन सब के स्क्रीनशॉट वीडियो पुश करके आप लोग लेते जाइए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें लिखना है डाइजेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखने हैं इसका, अगर आप लोगों को डाइजेशन सिस्टम का अगर डायग्राम बना दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उससे क्या है आप लोगों के नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद इसमें पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं जो कि आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा माउथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टल एंड एनस। ठीक है, तो ये 10 पार्ट हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी हेल्प करते हैं। इनके बारे में भी लिखा हुआ है, अगर आप लोगों के पास इतना टाइम हो क्वेश्चन पेपर में तो आप लोग इसको ईजिली लिख सकते हैं। अब इनकी फिजियोलॉजी है ऑफ डाइजेशन की। ठीक है, तो किस प्रकार से काम करते हैं, जैसे माउथ है, फेनेक्स है, ईसोफेगस है, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो आप इन सबको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट endocrine system, classify the hormones and explain the mechanism of action of hormones। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो भैया सबसे पहले हम देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हार्मोन्स क्या है, तो इंडोक्राइन सिस्टम एक नेटवर्क है काय का, ग्लैंड्स का। ठीक है, जो प्रोड्यूस क्या करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, एक नेटवर्क है, एक जाल है किसका, ग्लैंड्स का। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। अब हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर होते हैं डेट ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा ट्रेवल करती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, टिश्यू के द्वारा। ब्लड स्ट्रीम से जाते हैं हमारे टिश्यू और ऑर्गन्स के, टू रेगुलेटिंग द वेरियस बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड मूड। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि ये जब ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू में और ऑर्गन्स में हमारे जाते हैं तो उसको क्या है, एक फंक्शन करते हैं, बॉडी को हमारे रेगुलेट करते हैं। किसके लिए, जैसे ग्रोथ, हमारी भाई ग्रोथ बढ़ती है तो ग्रोथ भी होता है, उसका मेटाबॉलिज्म भी होना होता है, जो हमने फूड खाया है, जो भी चीज़ हमने ली हुई है उसका मेटाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हार्मोन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, तो जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल करती है अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उससे जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको क्या है, कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड्स, आपने नाम सुने भी होंगे, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियास एंड गोनाड्स। ठीक है, तो ये हमारी कुछ मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, अब हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन है भाई, क्लासिफिकेशन भी दो प्रकार का है, एक है केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, अमाइन हार्मोन। ठीक है, ऐसे ही रिसेप्टर के बेसिस पे है वाटर सोल्यूबल हार्मोन। ठीक है, और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। अब क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि भैया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है कि भाई जो भी हमारे हार्मोन्स हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म होता है काम करने का। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल में क्या है, ये आपकी लिपिड सोल्यूबल के लिए लिखी हुई है। अब एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन्स एक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हार्मोनल एक्शन के। ठीक है, जैसे एड्रिनलिन है, एपिड्रीन। ठीक है, रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड ड्यूरिंग द स्ट्रेस। ठीक है, तो एड्रिनलिन क्या है, रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब आपको स्ट्रेस होता है तब उस टाइम पे एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। ठीक है,
ऐसे ही थायराइड हार्मोन है, इसको हम T3 या T4 भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स है GH। ठीक है, इंसुलिन है। ठीक है, तो ये आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स लेवल। ठीक है, तो हार्मोन्स के लेवल है उसका भी भैया रेगुलेटेड होना चाहिए, उसका फीडबैक मैकेनिज्म एंड मेंटेन द हार्मोन्स। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं फीडबैक्स, एक नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। कौन कौन से फीडबैक्स होते हैं आपके इसमें? ठीक है, तो आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसके हम मैकेनिज्म का जो फॉर्मेशन है उसको हमें लिखना है। इसका पूरा एक साइकिल है। ठीक है, मैं साइड में आपको एक साइकिल का स्क्रीन लगा रहा हूँ फोटो। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। देन उसी के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, टोटल ATP यील्ड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आप लोग आराम से देख लीजिए। अब डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लिवर एंड रोल ऑफ बाइल जूस एंड डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमें किसका बनाना है? लिवर का। लिवर का स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन। तो भैया डाइजेशन में बाइल जूस जो है उसका क्या रोल है? ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, देन स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। ठीक है, उसकी हम क्रॉस एनाटॉमी के क्या क्या होता है, लूप्स होते हैं, राइट लूप्स, लेफ्ट लूप्स। ठीक है, लिगामेंट्स क्या होते हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी करें तो लिवर लोब्यूल्स। ठीक है, सिनोइड्स, पोर्टल, बाइल। अब जैसे ही हमें उसमें और क्या लिखना था, रोल ऑफ बाइल जूस एंड डाइजेशन। तो बाइल जूस का काम क्या होता है डाइजेशन सिस्टम में? ठीक है, वो उसमें दिया हुआ है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का कंपोजिशन के बाइल जूस होता क्या है, कि मतलब किस किस चीज़ से मिलके बाइल जूस बनता है? जैसे बाइल सॉल्ट, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, ये सब चीज़ें मिला के क्या है बाइल जूस हमारा बनता है, इसका कंपोजिशन होता है। अब क्या है फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस के कौन कौन से फंक्शन हैं? ठीक है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड। ठीक है, ये सब हमारे बाइल जूस के काम है। ठीक है, पाथवे ऑफ बाइल जूस सेक्रेशन एंड फ्लो। ठीक है, तो जो पाथवे है बाइल जूस का, कहाँ से सेक्रेशन होता है और कैसे फ्लो होता है? जैसे प्रोडक्शन, फ्लो ऑफ बाइल डक्ट्स, स्टोरेज इन गॉल ब्लैडर, रिलीज इनटू डूडेंडम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट एंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ठीक है, इसको हमें लिखना है, रीनल कॉर्पस, रीनल ट्यूबल। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर है, वो साइड में मैं लगा रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, कौन कौन से टाइप होते हैं नेफ्रॉन्स के, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन इन CNS। ठीक है, तो न्यूरो हार्मोनल ट्रांजिशन का है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? अब मैकेनिज्म ऑफ न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म ये आपको दिया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कर दें, आप लोग की पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फिजियोलॉजी क्या है? ठीक है, जैसे फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज डे 1 टू डे 5। ठीक है, सीडिंग एंड इंडोमेट्रियम। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट 1 से 13 तक फॉलिकुलर फेज क्या है? ठीक है, ओव्यूलेशन। ठीक है,
तो ये आपको दिए हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको देखते जाइए। हार्मोनल रेगुलेशन क्या है, क्लिनिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म BMR एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ BMR। तो BMR क्या है, ठीक है, BMR स्टैंडर्ड ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म रेस, ठीक है। तो BMR निकालेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। इसका डिटर्मिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ BMR, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो BMR पे अफेक्ट करते हैं, जैसे बॉडी कंपोजिशन, एज, सेक्स, वेट, हाइट, हार्मोनल फैक्टर, बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिस्कस मैकेनिज्म इन डिटेल, ठीक है। तो एक्सप्लेन द एनाटॉमी का आएगी रेस्पिरेशन की, और हमें क्या डिस्कस करना है, मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है वो हमें डिटेल में डिस्कस करना है रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन की एनाटॉमी कैसी है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज है, नेजल है, फेनेक्स है, थ्रोट है, ठीक है। लोअर में लेरेंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाइल है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे लंग्स हैं। अब जी क्या है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो मैकेनिज्म दिया हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस पेपर आप लोगों के लिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे क्वेश्चंस पेपर जो हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे।